हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डबल लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन की। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। हमने देखा था कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल है, डबल लिंक लिस्ट के एप्लीकेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस और मेन प्रोग्राम की बात की थी, जिससे कि आपको अब जब हम आगे इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो फिर से मेन फंक्शन के कोड को बार बार समझना नहीं पड़े। ये सारे काम हम लोग कर चुके हैं। जो साथी चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि लास्ट लेक्चर डबल लिंक लिस्ट का ज़रूर देखें, समझें। और लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर भी कोई डाउट हो तो आप पूरी स्टैक, क्यू और बेसिक लिंक लिस्ट को भी हमने इम्प्लीमेंट किया है, डिटेल में इम्प्लीमेंट किया है, एक एक ऑपरेशन को कॉन्सेप्चुअली समझा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है उनको ज़रूर वो देखें। उन कॉन्सेप्ट को देख के समझ के फिर आपके लिए डबल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। चूँकि कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है, नोड की डेफिनेशन बहुत अच्छे से हमें पता है कि डबल लिंक लिस्ट का जो नोड होगा उसमें एक तो डेटा फील्ड होगी और दो फील्ड हमारे पास पॉइंटर फील्ड होती है। पॉइंटर फील्ड से मतलब क्या हो गया, एक पॉइंटर नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, जो कि रूटीन में देखते हैं अपन। दिस 2000 का नेक्स्ट कौन है, 3000, और 3000 का प्रीवियस कौन है, 2000। अभी एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है। हम चाह रहे हैं इसके फर्स्ट एलिमेंट पर एक नोड इंसर्ट हो जाए। मतलब इंसर्शन में हम क्या चाह रहे हैं अब कि वी वांट टू इंसर्ट वन नोड एट द बिगिनिंग ऑफ डबल लिंक लिस्ट। अच्छा, एक बड़ा अंतर है सिंगली और डबल लिंक लिस्ट में। यहाँ पर हमने दो पॉइंटर लिए, हेड और टेल। चूँकि इसमें बोथ वे ट्रेवर्सिंग पॉसिबल है, तो अगर मैं लास्ट से फर्स्ट की तरफ मूव करना चाहता हूँ देन वी नीड वन सेपरेट पॉइंटर, जो टेक्निकली बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक ट्रेवर्स करूँगा, फिर वापस आपको रिवर्स ट्रेवर्स करना पड़ेगा डेटा के लिए। तो जब भी आपको बैक ट्रेवर्सिंग करना हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब ट्रेवर्सिंग फ्रॉम हेड तो 20, 30, 40 आना चाहिए, और ट्रेवर्सिंग फ्रॉम रियर की बात करेंगे मतलब 40, 30 और 20 आना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर दो पॉइंटर मेंटेन करें। आप चाहो तो सिंगली लिंक लिस्ट को भी आप दो पॉइंटर से मैनेज कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्लियर, कई मतलब जगह कॉमन है कि दो पॉइंटर से कुछ लोग करते हैं। हमने सिंगल का केस भी देख लिया है, अभी इसको भी सिंगल से पूरा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपन कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली। बल्कि पहले से ज़्यादा कुछ केसेस आसान होंगे हमारे लिए, क्योंकि डबल लिंक इसमें दोनों तरह के पॉइंटर हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड पॉइंटर भी है। तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रीवियस नोट के डेटा को स्टोर करने की नीड नहीं आती है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कंपेरेटिव आसान होगा। बहुत इजी गोइंग अप्रोच में हम लोग इसको सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। हाथों हाथ हम लोग कोड लिखते जाएंगे, देखते जाइए वन बाय वन। आप हम बात कर रहे हैं बिगिनिंग में नोड इंसर्ट करने की। हो सकता है कि हेड और टेल हमने एक नोड क्रिएट करा और बोथ आर पॉइंटिंग टू नल। पहली बार सपोज आपकी लिस्ट एम्प्टी है, you don't have any element in doubly linked list, this head and tail are pointing to null, ये दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं। अब एक ब्लैंक नोड आ गया, न्यू नोड। कोड समझते जाना दोस्तों, इसी के बेसिस पर अपन सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। कॉन्सेप्ट पहले समझना चाहिए हमको, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। अब न्यू नोड रेडी हो गया है, एक इंसर्शन का पूरा आइटम दे दिया 10। चेक किया अगर एम्प्टी है, अगर आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है दैट मीन्स ये जो 1000 है ये दोनों के लिए पॉइंट करेगा। मतलब इस डबली लिंक लिस्ट का हेड और टेल दोनों ये फर्स्ट नोड हो गया, इफ इट इज द फर्स्ट नोड ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। तो जो भी एड्रेस आ रहा है वो दोनों को चेंज कर देगा, हेड और टेल। मतलब पहला कॉन्सेप्ट मेरा क्या हो गया यहाँ पर, अगर वो इज एम्प्टी है, पूरा कोड भी लिख सकते हो, हेड टेल इक्वल टू नल, चेक कर लो आप। हो तो फिर क्या करते हैं अपन यहाँ पर, हेड को भी क्या देते हैं, न्यू नोड। देखो सिंपल सी बात है। और टेल को भी मैं क्या दे दूं, न्यू नोड, है ना। कोड देख के समझ के लिखते आना चाहिए हमको। और इसके पहले नोड वाला कोड तो आएगा ही पूरा, नोड स्टार न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, और 10, 20 आइटम जो भी दे दिया अपन, आइटम भेजेंगे अभी। तो यहाँ पर एक आइटम हमने क्या दे दिया, 10।
तो इससे आपका नोड रेडी हो जाएगा पूरा, जिसके प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर पे क्या सेट हो जाएगा, नल। देन यू विल सी दिस कंप्लीट नोड रेडी। अब रेडी होने के बाद वी कैन चेक, अगर एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, एग्जिस्टिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट एम्प्टी हो तो हेड और टेल दोनों अब कहाँ पॉइंट करेंगे, न्यू नोड पे। न्यू नोड का एड्रेस साइन कर दो। और इसका एल्स मतलब क्या हो गया, अरे इसका एल्स मतलब हम कहाँ जाए, यहाँ पर। अब ये कौन सा केस हो गया, जब ये एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है मतलब अभी हेड पॉइंट कर रहा है 2000 पे, ये देखो ये करंट लिस्ट, और टेल हमारा पॉइंट कर रहा है 4000 पे। दिस इज द करंट सिचुएशन। सारी सिचुएशन कवर करना है अपने को। अब कहीं भी नल मतलब एम्प्टी को छोड़ के कोई और स्थिति है, कम से कम एक नोट तो है लिस्ट में। अभी हमारे पास 2000 से स्टार्ट हो रही है लिस्ट, इसका प्रीवियस नल है, नेक्स्ट विल बी 3000, 30 उसका नेक्स्ट 4000, उसका नेक्स्ट नल। ये अभी करंट सिचुएशन है, सीन है। क्या होगा अब नोड इंसर्ट करने में, देखो बिगनिंग में जब ये नोड आता है तो अब ये प्रीवियस ये यहाँ अटैच होगा। क्या क्या कोडिंग होगी देखो, समझो आप। चूंकि ये हेड पे इंसर्ट हो रहा है, बिगनिंग पे इंसर्ट हो रहा है, तो ये हेड को मॉडिफाई करेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो क्या क्या नीड होगी देखो, इसका जो नेक्स्ट नल है इसको भी चेंज करना है। अभी हेड का पॉइंट कर रहा है 2000 पे, तो मैंने क्या किया, एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया, स्टार टेम्प असाइंस हेड, क्योंकि मुझे नोट कहाँ पर इंसर्ट करना है, हेड पे। देखो हेड की वैल्यू 2000 किसके पास आ गई है, टेम्प। समझते हैं ना दोस्तों, डायग्राम के साथ एक एक कॉन्सेप्ट है, डायग्राम बनाते जाओगे और कोडिंग आती जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं है। ये वैसा वाला ट्रेंड नहीं यूट्यूब पे कि बस इधर उधर से लिख दिया फटाफट फटाफट, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो क्या हो रहा है। यहाँ आपको सब कुछ होते हुए दिखेगा स्टेप बाय स्टेप। कोड भी चला लेंगे अभी अपन। ये हेड आ गया, क्लियर, टेम्प को दे दिया 2000। अब क्या करेंगे हम लोग, न्यू नोट कितना 1000 है, तो 1000 के नेक्स्ट पे तो क्या रख दें अपन, यहाँ रख दें 2000। मतलब क्या आ गया, न्यू नोड एरो नेक्स्ट। इस पे या तो हेड रख दो जाके सीधे, या टेम्प रख दो, एक ही बात है, क्योंकि टेम्प या हेड दोनों की वैल्यू 2000 है अभी। तो ये 2000 यहाँ आ गया, इसका नेक्स्ट क्लियर हो गया। अच्छा टेम्प का प्रीवियस, टेम्प का प्रीवियस में क्या कर दूं, न्यू नोड। अच्छा इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते आप तो कैसा लिख सकते थे, देखो टेम्प की वैल्यू तो न्यू नोड एरो नेक्स्ट, तो मैं इसी लाइन को मैं और करके लिख रहा हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि फ़ायदा क्या है इसका। अच्छा टेम्प कितना है 2000, सॉरी हाँ, टेम्प के प्रीवियस को हमने अभी क्या दे दिया, ये क्लियर हो गया। टेम्प के प्रीवियस को यहाँ हमने असाइन कर दिया है न्यू नोड मतलब 1000, है ना। ये तरीका और भी ऑप्शन से लिख सकता था मैं, कैसे लिख सकता है देखो आप, न्यू नोड का नेक्स्ट मतलब 2000 यहाँ आ गए, इसका प्रीवियस मतलब न्यू नोड एरो नेक्स्ट, इतने की वैल्यू आ गई है 2000, और 2000 एरो प्रीवियस मतलब यहाँ पहुँच गए इस जगह पे। इसको हम क्या देते हैं, न्यू नोड मतलब 1000, तो इसको दे दिया न्यू नोड। ये दोनों एक ही बात है, इन दो में से कोई एक लाइन आप लिख सकते हो, दोनों सही है। क्लियर, पॉइंटर में डबल एरो का कॉन्सेप्ट आ गया, एरो एरो, क्योंकि अब डबल लिंक लिस्ट है हमारे पास, हम प्रीवियस नेक्स्ट दोनों के मूवमेंट को कर सकते हैं यहाँ पर। अब जब यहाँ 1000 आ गया, अब क्या स्टेप हो गई, अब ये लिस्ट आपकी कनेक्ट हो गई, पूरी कनेक्टिविटी बन गई। अब ये न्यू नोड का एड्रेस 1000 किसको दे दो आप, हेड को। हेड आपका चेंज होके कितना हो जाए 1000, तो हमने हेड को मॉडिफाई कर दिया, दिस इज व्हाट न्यू नोड। तो ये स्टेप हमने लगा ली यहाँ पर, और ये इतना सा कोड आपको इम्प्लीमेंट करना है जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि हम लिंक लिस्ट में बिगिनिंग पे कोई नोड इंसर्ट कर पाएंगे।
समझ में आ रहा है साथियों? बहुत इजी है। कोड लिख के देख लेते हैं इसका अपन। देखो नोड की डेफिनेशन तो पूरी क्लियर है हमको सभी को। ये एक ब्लैंक नोड बनाना है तो ये डेटा भेजा, प्रीवियस नेक्स्ट नल हो गया हमारे पास, पूरा क्लियर है। अब हेड और टेल को इनिशियली मैंने कितने पे असाइन कर दिया? नल नल। अब इंसर्ट एट बिगिनिंग, सबसे पहला काम क्या था? हमने बोला था नोड क्रिएट कर दें, यहाँ पर न्यू नोड, असाइंस न्यू नोड, और यहाँ हम क्या भेज दें? आइटम 10 पहली बार में। ये जरूरी स्टेप है हमारी। अब इसके बाद हमने चेक लगा लिया था, अभी क्या लगा लेंगे यहाँ पर? इज एम्प्टी। आप देखो यहाँ पर इज एम्प्टी फंक्शन हमने रेडी कर लिया था। ये जो फंक्शन है हमारा बुलियन इज एम्प्टी, इसमें हमने ये बार बार पूरा पूरा चेक करें अपन, उसके वजह सीधे किसको कॉल कर लेंगे? इज एम्प्टी को। तो ये हमको नीड है स्पेसिफिक यहाँ पर। तो इज एम्प्टी हमने चेक कर लिया बुलियन। अगर होगा तो क्या करना है हमको यहाँ पर? याद करो पहला केस, अगर ये दोनों नल होंगे और ये पहला नोड आता तो हमने बात की थी कि न्यू नोड हेड टेल दोनों का साइन हो जाए। अगर एम्प्टी हो तो हमने दे दिया यहाँ पर न्यू नोड। और इसका एल्स क्या हो गया? आप याद करो। अब ये नेक्स्ट वाला केस हो गया, ये वाला केस कि ये लिस्ट बनी हुई है और ये सब आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। तो एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेंगे अपन यहाँ पर, टेम पॉइंट करेगा इसको 2000 को हेड वाले पॉइंट से, और फिर शिफ्टिंग कर देते हैं दोनों के पॉइंटर की कि न्यू नोड के नेक्स्ट पे कौन आ जाए, हेड या टेम। ये भी काम कर सकते थे यहाँ पर। और टेम नहीं भी लेते ना आप तो भी क्या होता है, हेड की वैल्यू के बेस पे अपन कर सकते थे सारा चेंजेस। पर क्या होता है, अपन आदत डालने की टेम्परेरी पॉइंटर लेके ही सारा काम करें। जब एक्चुअल अपडेट करना हो जब करेंगे अपन, क्या कर देंगे? न्यू नोड एरो नेक्स्ट। अब न्यू नोड के नेक्स्ट पे हमने क्या रख दिया? टेम्प या हेड, जो भी देना है अपने को। फिर दूसरा हमने बोला था टेम्प एरो, अभी टेम्प वाली स्टेप नहीं लिखी हमने। टेम्प को क्या देना है अपने को? हेड। अब क्या होगा? टेम्प जैसे ही एक्सेस करेगा तो टेम्प के प्रीवियस को सेट करना है अपने को यहाँ पर, वो टेम्प के प्रीवियस को क्या देना है? न्यू नोड, ताकि इससे वो दोनों की लिंक बन जाए। और हेड अब हमारा चेंज होके क्या हो जाए? जो भी न्यू नोड है वो हेड को पॉइंट कर ले। तो ये 3 स्टेप हमने लिख दी यहाँ पर, देखो। हाँ, ये 2 में से एक लिखना थी। मैं इसको अभी एक बार रन करके बताऊंगा, फिर चेंज करेंगे अपन स्टेप को, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा पॉइंट। अब ये नोड रेडी हो गया। अच्छा, चलाना है अपने को, तो ट्रेवर्सल का लॉजिक तो फिक्स ही है हमारा। ट्रेवर्स फ्रॉम हेड का तो लॉजिक हम सभी को अच्छे से आता है पूरा, क्योंकि स्टैक में, क्यू में, सिंगल लिंक लिस्ट में सब जगह हमने इसको ट्रेवर्स किया है। अगर एम्प्टी होगा तो मैसेज कर दे लिस्ट एम्प्टी, अदरवाइज क्या किया हमने? हेड से स्टार्ट किया ट्रेवर्स करना, और टेम्प नॉट इक्वल टू नल तक चलाएंगे एक एक एलिमेंट पे, और टेम्प का डेटा प्रिंट करना और उसको नेक्स्ट पे शिफ्ट करते जाना है। और नल, ये दोनों तरीके अवेलेबल हैं। अच्छा, दूसरा अगर मैं इसको ट्रेवर्स करने जाता हूँ टेल से, एलिमेंट आने के बाद अगर लिस्ट आ जाए आपकी ये वाली, तो एक तो 1000 से ट्रेवर्स करा, डेटा प्रिंट करा, नेक्स्ट पे मूव करा, डेटा प्रिंट करा, नेक्स्ट पे मूव करा, इस तरीके से मूव कर रहे हो आप। दूसरा बना लेंगे ट्रेवर्स फ्रॉम टेल, 4000 से स्टार्ट हो जाए वो, और फिर प्रीवियस टू प्रीवियस मूव करते जाएंगे अपन। तो इसी फंक्शन को मैं सेम पूरा कॉपी कर लेता हूँ। चेंज कितना है बस, मुझे हेड के बजाय स्टार्ट कहाँ से करना है? टेल से। ये हमने कॉपी कर लिया पूरा केस।
आज अपने को पूरा कंप्लीट ही उठाना है। इस एम्प्टी के साथ अपन ने कॉपी कर लिया इसको पूरा। क्या चेंज करेंगे आप सभी को, मुझे लगता है बहुत आसानी से क्लियर होना चाहिए। ट्रेवर्स फ्रॉम टेल। अब टेल से ट्रेवर्सिंग में एम्प्टी का चेक तो वैसा ही लगेगा जैसा रूटीन है। अब इसको हेड के बजाय कौन पॉइंट करेगा? टेल। वी नीड टू ट्रेवर्स फ्रॉम द लास्ट नोड। तो ये हमने टेल से शुरुआत कर ली। सेम है, जब तक अभी उल्टा चल रहा है, लेकिन चेक तो वही करेगा, तो नल को अचीव नहीं कर लें अपन, तो बार बार टेम का डेटा प्रिंट करो और नेक्स्ट के बजाय किस पे चले जाएं अपन? प्रीवियस पे। इतना सा काम है बस, बाकी वही है पूरा कॉन्सेप्ट। प्रोसेस करने का तरीका वही है पूरा। लिस्ट आपकी रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी, 40, 30, 20, 10 इस टाइप से। तो हमारा एक फंक्शन बन गया इंसर्शन का और दो हमारे बन गए ट्रेवर्सल के। ट्रेवर्सल में क्या चेंज है? छोटा सा, यहाँ हेड से स्टार्ट होगा और हम कहाँ मूव कर रहे हैं? नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट पे। इसमें क्या हो रहा है? हम टेल से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंटिंग। दिस लास्ट एलिमेंट जो नोड है हमारा, वहाँ से पॉइंटर टेम को पॉइंट करेगा, टेम का डेटा प्रिंट करेगा, एंड इन एवरी स्टेप इट विल मूव टुवर्ड्स द प्रीवियस नोड। प्रीवियस टू प्रीवियस जाते जाएगा टिल योर टेम विल बी नल। बस इसको रन कर लो अब सेव करके जरा। बाकी मेन वगैरह तो पूरा प्रॉपर लिखा हुआ हमने देख रखा है। रन कर लेते हैं एक बार दोस्तों इसको अपन। ये सारे हमको ऑप्शन मिल गए, इंसर्ट, एंड, बिटवीन, 4 पे डिलीट, 5 पे डिलीट, एंड, डिलीट बिटवीन, 7 और 8, मतलब 1, 7, 8 वाले फंक्शन अपने को चलाना है अभी यहाँ पर। अच्छा, एम्प्टी को कभी चॉइस मत देना, कई लोग बना देते हैं एम्प्टी फुल को भी चॉइस में दे दिया। ये सपोर्टिंग फंक्शन है, इनकी नीड नहीं यहाँ पर। चॉइस 1 हमने दिया सपोज 40, फिर चॉइस 1, उसके बिफोर एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 30, फिर चॉइस 1 20। अब चॉइस 1 दिया हमने, या मैं ट्रेवर्स कर लेता हूँ एक बार 7, देखो 20, 30, 40 आ गया, ये वाला केस 20, 30 और 40। अब मैं 10 पहले इंसर्ट कर रहा हूँ, देखो आप, चॉइस मैंने फिर दे दी 1, क्योंकि अभी इंसर्ट का हमने एक ही कोड लिखा है। अब मैंने दे दिया 10, अब 7 दे रहा हूँ मैं, देखो ट्रेवर्सल कैसे हो रहा है मेरा? 10 प्रॉपर अटैच हो गया, लिंक प्रॉपर मेंटेन हो गई हमारी। तो केस समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर? ये लिंक का खेल है। और मैंने बताया था आपको कि मैं लाइन अगर चेंज कर दूंगा तो भी ये काम कर पाऊंगा इस जगह पे। मैं इसको फिर रन करता हूँ, लेकिन आपको ये स्टेप क्लियर करने के बाद। कौन सी स्टेप की बात करी थी अपन ने? ये इसके अल्टरनेट में, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अरे टेम के प्रीवियस को बोलने के बजाय मैंने क्या बोल दिया? न्यू नोड एरो नेक्स्ट और एरो प्रीवियस। ये देखो आ रहा है कि नहीं एक्सेस हो गया। न्यू नोड मतलब 10 का 1000 का नेक्स्ट 2000 और 2000 का प्रीवियस को मैंने असाइन क्या कर दिया? उसके प्रीवियस पे खुद न्यू नोड आ जाए। अब ये एड्रेस की सेटिंग, हमने एड्रेस असाइन कर दिया, सेव करा, सेम रन कर रहा हूं मैं। आज देखोगे डबल एरो का भी एडवांटेज है। 40 ले लिया हमने, फिर चॉइस 1 30, फिर चॉइस 1 20। ठीक है, मैंने 7 दे दिया ट्रेवर्सल के लिए, फिर चॉइस 1 बोली मैंने, अब की बार दे दिया 10, चॉइस 7 देखो आ रहा बराबर सब कुछ, 10, 20, 30। कोई फर्क पड़ा क्या इंसर्शन में? लॉजिक में एरो के कई तरीके हैं कोडिंग के। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अगर आपने डायग्राम बना लिया, नोट प्रॉपर एक बार बना लिए ना, तो इनको देख देख के आप एरो के कोड लिख सकते हो बार बार। मतलब पेपर पे डायग्राम बनाने के बाद ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए हमको कि किस तरीके से कोडिंग करना है मुझे। अब आप ये देखो, मैं इसको ट्रेवर्स करता हूँ, देता हूँ 8। अब ट्रेवर्स फ्रॉम टेल, देखो 40, 30, 20, 10 और नल।
So now we have used both way traversing, and this is the only advantage of doubly linked list. ये डबली लिंक लिस्ट हम उन्हीं केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि ट्रेवर्सल का कंफर्ट हो, हम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरीके से ट्रेवर्स कर पाए। कहीं इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग केसेस में इसकी नीड होगी, काम कर पाएंगे अपन। खासकर जैसे मैंने बताया था, दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन कि डबल एंडेड क्यू में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। इसी प्रोग्राम को बनने के बाद एक 5, 7, 10 मिनट लगेंगे हार्डली, और आप समझ जाओगे कि हमने डबल एंडेड क्यू मेंटेन कर ली यहाँ पर, सेम प्रोग्राम डबली लिंक लिस्ट का। तो ये हमने चॉइस में दे दिया 10 एग्जिट, बाहर आ गए। अब हम क्या चाह रहे हैं, इंसर्शन फ्रॉम, अरे इंसर्शन हमको करना है कहाँ से, एंड। एंड से इंसर्ट करने के लिए क्या होगा, लॉजिक देखते हैं अपन। अब मुझे लास्ट में नोड इंसर्ट करना है, मतलब अपन मान लेते हैं कि ये नोड अभी अटैच नहीं है आपका, अब ये न्यू नोड है, 4000 विल बी न्यू नोड। अच्छा, सिंगल नोड का तो केस आपको क्लियर ही है सारा, समझना, इसी में सब कुछ देख लेंगे अपन, ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए। हेड इज पॉइंटिंग टू 1000, टेल इज पॉइंटिंग टू 3000। नाउ वी आर इंसर्टिंग वन न्यू नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लास्ट में नोड इंसर्ट कर रहा हूँ। अगर ये एकमात्र नोड होगा तो फ्रंट मतलब हेड और टेल दोनों कहाँ जाएंगे, 1000 1000। तो ये कोड तो एज इट इज चलेगा, नो चेंज। हर बार यही होगा जब भी कोई नोड इंसर्ट करते हो, एंड दैट इज द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, देन एवरी टाइम यू नीड टू चेंज दिस हेड एंड टेल। ये क्लियर हो गया, पॉइंट पूरा समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सपोज मुझे आगे कुछ और चेंज करना है, सी अपोजिट स्टेप आ जाएगी उसकी सारी। हेड के बजाय मैं किसको ले लूंगा, अब यहाँ पर टेल, मैंने टेम्प को किससे पॉइंट करा दिया, टेल, मतलब यहाँ कौन हो गया अब, टेम्प। ये 3000 यहाँ से उठा के लिया है अपन, समझ में आ रहा है केस पूरा। अब समझो क्या क्या स्टेप है। ये चूंकि इसका नेक्स्ट नल है, हमें दोनों नल वाली वैल्यू को पहले सेट करना है, जहाँ से भी ले सको। देखो इधर भी पॉइंटर आपके पास है, ये मैं नहीं भी लेता तो भी काम हो जाता आपका। कैसे हो जाता, मैं न्यू नोड, मतलब मैं ऐसा कर देता कि न्यू नोड एरो प्रीवियस, और इसको बोल देता मैं टेल, टेम के बजाय, तो भी 3000 आ जाता यहाँ पर। जैसे ही 3000 आ गया तो बोल देता कि न्यू नोड एरो प्रीवियस। इसका प्रीवियस मतलब, क्योंकि ये अभी टेल दे चुका हूँ मैं, यहाँ पे देखो कितना दे दिया मैंने, 3000 दे दिया था ये वाली लाइन से, इसको समझो। अब न्यू नोड एरो प्रीवियस मतलब 3000, मतलब यहाँ आ गया। इसका नेक्स्ट क्या दे दिया, न्यू नोड खुद, मतलब यहाँ आ गया 4000। आप टेम्प को नहीं भी लोगे ना, पिछले प्रोग्राम मैंने बोली थी बात, इस बार नए तरीके से कोड लिख देते हैं अपन इसका। यहाँ पर सब रैंडम है सब कुछ, आप जब चाहोगे चलते चलते कोड चेंज कर देंगे पूरा अपन। तो ये याद करके नहीं लिखना है, डायग्राम देखो, कॉन्सेप्ट देखो, इम्प्लीमेंट कर दो, चला के देखो। सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल इसी चीज़ के होते हैं कि सब टेस्टिंग हो जाती है हाथों हाथ। तो ये लाइन मैंने कमेंट कर दी, अब हटा दी, कोई नीड नहीं अभी यहाँ पर अपने को लेने की आदत डालना है, पर ये बता रहा है कि नीड ही नहीं डब्ल्यू लिंक लिस्ट होने के कारण। अब ये लिंक बन गई दोनों की। अब टेल मॉडिफाई कर दो, टेल को क्या दे दो आप, न्यू नोड, बस। तो ये न्यू नोड कितना हो गया, ये हो गया 4000। ये छोटा सा काम है, समझ में आ रहा है केस, लिख दो इसको। 3 स्टेप है यहाँ पर। अब ये लिंक बन गई 1000 से 4000 तक हो गई। तो मैं पूरा कोड वहीं से उठा रहा हूँ, ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा। फिर एक नोड क्रिएट करना है, हेड, अब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ गए। चलो ये तो कॉमन स्टेप है हमारी। एक नोड रेडी कर दो, एम्प्टी चेक करा, अगर एम्प्टी हो तो दोनों हेड और टेल दोनों सेट हो जाएंगे। अच्छा ये लाइन मैंने कमेंट कर दिया। अब ये पैटर्न छोड़ के बना रहे, बिना टेम के बनाएंगे। अब जब टेम्प यूज़ ही नहीं करोगे तो क्या हो गया, अब आ जाएगा न्यू नोड। देखो न्यू नोड कितना था अभी,
4000 का प्रीवियस, उसके प्रीवियस को मैं क्या बोल दूं, टेल। आ गया, टेल असाइन कर दिया अपन ने। अब क्या कर दे अपन, देखो न्यू नोट के प्रीवियस को हमने टेल दे दिया। अब मैं चाहता हूं न्यू नोट के प्रीवियस का नेक्स्ट क्या हो जाए, खुद न्यू नोड हो जाए। अरे न्यू नोड मतलब 4000, ये देखो 4000 का प्रीवियस 3000, इसका नेक्स्ट खुद न्यू नोड हो जाए 4000, लिंक बन जाएगी यहाँ पर। अब ये 4000 किसको दे दें, टेल को उठा के। तो हेड के बजाय नाउ वी नीड टू अपडेट टेल बिकॉज वी आर इंसर्टिंग वन न्यू नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब ये 3 स्टेप से काम हो गया, टेम फटे ही दिया हमने। सब तरीके अपन यूज़ करते जा रहे हैं अपनी कोडिंग में, अलग अलग पैटर्न पे इसको रन कर लो। हर फंक्शन को अपन चेक कर रहे हैं, रन कर करके देख रहे हैं। अब मैं 1 के बजाय 2 दे रहा हूँ, आइटम दिया 10, फिर 2 20, फिर 2 30, ये एंड में इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। ट्रिवर्स कर लो 7 देख के, आ गया 10 20 30। अब मैं 40 वाला नोड इंसर्ट कर रहा हूँ एट द एंड, तो मैंने दे दिया 40, आ गया। एक और दे दिया अपने 2 दे के 50, नोड आते जा रहे हैं। अब देखो 7 ट्रेवर्स फ्रॉम 10 20 30 40 50 आ रहा है, लिंक लिस्ट बन गई। 8 दो तो रिवर्स ट्रेवर्स कर लो, 8 में क्या 50 40 30 20 10, ये रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स कर रहा है पूरा। अब आप एक बिगिनिंग में इंसर्ट कर दो, 1 दे दी चॉइस और एलिमेंट दे दिया मैंने 5, फिर मैंने बोला 7, देखो 5 10 20 सब कुछ प्रॉपर चल रहा है बिल्कुल। एग्जिट कर दिया 10। तो ये दोस्तों हमारी अप्रोच है कोडिंग की। अब हम बात करेंगे बिगिनिंग, इन बिटवीन अगर नोड मुझे इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। बहुत इजीली कर लिया हमने सब कुछ। अब इन बिटवीन अगर इंसर्ट करना होगा तो क्या करेंगे अपन, ये लिस्ट हमारे पास रेडी है अभी 1000 से 4000 तक। नाउ वी नीड अ पोजीशन इन बिटवीन। याद होगा आपको सिंगल लिंक लिस्ट में भी हमने इम्प्लीमेंट किया था। अब अगर पोजीशन मुझे यूज़र से लेना है तो एक नोड हमने यहाँ क्रिएट कर दिया 35, रेडी हो गया 3500। दिस इज अवर न्यू नोड। अच्छा, अब तो प्रीवियस मुझे मेंटेन ही नहीं करना, आपको अच्छे से याद है सारी चीज़ें। आपको टेम को ट्रेवर्स करना है कहाँ से, अब ये न्यू नोड कुछ भी नहीं, लिस्ट रेडी है। 1000 फर्स्ट नोड है, 4000 लास्ट नोड है, सारा कुछ दिख रहा है आपको सामने। और पोजीशन हमने क्या ले ली यहाँ पर, सपोज 4, तो हमें लूप चला के पोजीशन सेट करनी है, बस सिंपली लूप लगा के पोजीशन गेन करनी है पूरी कोड में। तो इतना तो जरूरी है, एम्प्टी का चेक लगाना पड़ेगा पहले आपको। एम्प्टी के बाद क्या करोगे आप, टेम्प हम कहाँ से शुरू कर दें, हेड से। नोड स्टार करके लिखेंगे पूरा, हेड की वैल्यू कितनी दे दी टेम को। अब काउंटर चलाना है अपने को, याद होगा, तो CTR इज 1 वाइल काउंटर लेस देन पोजीशन। एक पहले रोकना है तो पोजीशन -1 का भी चेक लगा सकते हैं अपन। समझ में आ रहा है केस। अगर हम करंट नोड तक चले भी जाते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, हर बार अपन टेम्प असाइंस टेम्प एरो नेक्स्ट और काउंटर प्लस प्लस, यही काम करना है छोटा सा। अब मुझे प्रीवियस की नीड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट में वो लगता था, उसके बाद पिछले नोड का एड्रेस नहीं होता था सेट करने के लिए। अब अगर आप यहाँ जाके भी रुकते हो 4th पे, तो हमें पता है कि इसके पहले वाले नोड पे इंसर्ट करना है हमको कहीं भी। तो इसको चला के देखते हैं, उसके हिसाब से देख लेंगे हम क्या। हम चाहते हैं टेम को यहाँ ला के रोक दें
1 से स्टार्ट हुआ, पोजीशन इज 4, टेम्प एरो नेक्स्ट, ये आ गया नेक्स्ट मतलब 2000, काउंटर 2 हो गया, 2 लेस देन 4 ट्रू, 2000 का नेक्स्ट कितना हो गया 3000, काउंटर कितना हो गया 3, 3 पहुंच गया, 3 लेस देन 4 ट्रू, ये पहुंच गया 4000, काउंटर हो गया 4, अब ये फॉल्स होगा 4 लेस देन 4, लेकिन काउंटर टेम्प आपका पहुंच गया 4000 पे, तो आप इसको लिख लो पोजीशन -1। तो अपन फोर्थ के एक पहले रोक लें, जिससे कि नया नोड अपन यहाँ इन बिटवीन अटैच कर दें। ये इन दोनों के बाद पिछले और अगले के एड्रेस हैं, देखो आप टेम के पास, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये जो नया नोड है, अब देखो 4 वैल्यू सेट करनी है आपको, ये 2 को सेट करो पहले तो नए, इन दोनों को, और इन दोनों के प्रीवियस सेट करना पड़ेंगे। क्या होगा देखो, ये जो 4000 इसका नेक्स्ट है वो इसका नेक्स्ट हो जाए नए का, तो जो टेम का नेक्स्ट है वो न्यू नोट का नेक्स्ट हो जाए, तो यहाँ आ जाए कितना 4000, और इसका प्रीवियस कितना आ जाए 3000। ये बात सबको समझ में आ रही है। इसका नेक्स्ट न्यू नोट का प्रीवियस कौन हो जाए, जो टेम खुद है 3000, और उसके नेक्स्ट पे 4000 चले जाए जो टेम का नेक्स्ट है। ये 2 स्टेप पहले रहेगी हमारी, तो क्या होगी दोनों स्टेप देखो, नोड वगैरह का कोड लिखेंगे रेडी करने का, न्यू नोड एरो नेक्स्ट क्या आ जाए 4000 है, तो ये हो जाएगा टेम का नेक्स्ट, ये 4000 आ गया उधर ऊपर न्यू नोट के। अब न्यू नोट का प्रीवियस दे दो, सॉरी एरो प्रीवियस, प्रीवियस में टेम खुद आ जाए, तो यहाँ 3000 आ गया। ये 2 स्टेप हो गई हमारी। डायग्राम देख के समझ में आएगा, प्रॉपर पॉइंटिंग होना चाहिए, मैं कब किस नोट को पॉइंट करा रहा हूँ, कैसे काम करा रहा हूँ यहाँ पर, इस बात को समझो बस। अब ये दोनों हो गए, अब इनके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब इसका नेक्स्ट हो जाएगा 3500 और इसका प्रीवियस भी हो जाएगा 3500, तो ये लिंक इस तरह से बन जाएगी, नोट बीट में अटैच हो जाएगा आपका। तो ये दोनों स्टेप कैसे होगी, टेम्प का नेक्स्ट हो जाए न्यू नोड, देखो आप क्लियर, और अब ये कितना आ गया टेम्प का नेक्स्ट मतलब न्यू नोड आ गया 3500। अब हम चाहते हैं यहाँ क्या आ जाए, यहाँ भी 35 आ जाए इस जगह पे भी, तो इसको लिखेंगे 35 कहाँ से मिलेगा आपको, 4000 रखा हुआ नेक्स्ट में न्यू नोट के, तो न्यू नोट के नेक्स्ट का प्रीवियस बोल दो आप चाहो तो, और या फिर टेम्प एरो नेक्स्ट, फिर वो एक लाइन ज़्यादा हो जाएगी उसकी, तो हम तो क्या लिखते हैं न्यू नोट एरो, हमें यहाँ 35 करना है इस जगह पे, न्यू नोड एरो नेक्स्ट मतलब 4000, एरो प्रीवियस, असाइंस कौन आ जाए न्यू नोड, हो गया काम। अब यहाँ तो लास्ट नोड वाला कोई सिचुएशन ही नहीं है, कहाँ इंसर्ट हो रहा है, हम चाहें तो वो सब भी एडिशनल कर सकते हैं कि हो सकता है वो लास्ट नोड हो, फिर उसका पोजीशन चेंज करो, ये सब भी चेक लगा सकते हैं आगे, अपने ऊपर है कितने कोड में लिखना है। अब देख लेते हैं अपन, समझ लेते हैं इसको। ये हमने कॉपी कर लिया बिटवीन के लिए, क्या करेंगे दोस्तों, देखो ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, ये सब स्टेप तो कॉमन ही हो गई हमारी, नया नोड बनाना, बस पोजीशन हमारे लिए नई आ गई है। अब एल्स में हम लोग क्या करेंगे, पहला जरूरी काम, शिफ्टिंग बाद में देखेंगे, सबसे पहला जरूरी काम क्या हो गया, कि हम इसको तो अभी
सबसे पहला काम कर दो आप, नोड स्टार्ट टेम्प असाइंस हेड, शुरुआत यहां से कर लें, हेड से हम लोग, और काउंटर क्या मान लिया अपन ने 1, क्या लॉजिक लिखा था अपने, काउंटर लेस देन पोजीशन -1, क्या कर रहे हैं यहां पर अपन, बस टेम्प असाइंस टेम्प एरो, आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट शिफ्ट करते जाना है बस, ये बेसिक काम हो गया हमारा यहां तक का। तो और आप देखो ये अगर एम्प्टी होगी लिस्ट तो हेड टेल दोनों चेंज होगा, सेट होगा यहाँ पर। अगर ये वाला केस आ रहा है, सिचुएशन कौन सी वाली, कि टेम्प ने हेड को दिया और काउंटर से हम लोग एक नोड पहले तक पहुंच गए थे, यहाँ तक टेम्प हमारा 3000 आके रुक गया था। अब ये नए नोड का कॉन्सेप्ट है, तो मैंने तरीका क्या बताया, पहले एक एक स्टेप, मिक्स कभी नहीं होना चाहिए। मिक्स क्यों नहीं होगी, हम ये प्लानिंग कर लें यहाँ पर कि पहले जो नया नोड है ना, इसके प्रीवियस नेक्स्ट को सेट कर दो। तो टेम्प का नेक्स्ट उठा के 4000 यहाँ दिया आए थे, और इसके प्रीवियस को हम कितना दिया आए थे, 3000, खुद टेम्प उठा के दे दिया था हमने। तो ये दोनों लाइन लिख दें अपन, क्या लिखा था हमने, किसको सेट करेंगे, न्यू नोड एरो नेक्स्ट, न्यू नोड के नेक्स्ट पे हम लोग क्या करते हैं, जो टेम्प के नेक्स्ट पे रखा था, मतलब ये टेम्प का नेक्स्ट 3000 का नेक्स्ट 4000 रखा गया वहां पर। दूसरा क्या था, न्यू नोड एरो प्रीवियस, प्रीवियस में क्या रख दूंगा यहाँ पर, टेम्प खुद 3000, ये दो स्टेप हमारी जरूरी थी यहाँ पर। इससे क्या काम हो गया, दोनों में इसमें आ गया नेक्स्ट, मतलब टेम्प का नेक्स्ट 4000, और इसमें आ गया टेम्प खुद 3000, तो नया नोड आपका सेट हो गया। डेटा था ही उसमें ऑलरेडी, अरे डेटा तो हमने आइटम भेज ही दिया था। अब आइटम भेजने के बाद दोनों पॉइंटर सेट कर दिए। अब आपको किस किस को सेट करना है, एक तो आपके टेम्प के नेक्स्ट को बदलना है, और उसको देना है न्यू नोड, क्योंकि सभी में न्यू नोड आएगा। ये पहला काम हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या हो गई, अब अगले का प्रीवियस सेट करना है नेक्स्ट का। तो वहां तक जाने का तरीका क्या, न्यू नोड चूंकि सेट हो चुका है पूरा, तो न्यू नोड का नेक्स्ट और उसका फिर प्रीवियस, इस पे भी क्या आ जाए, न्यू नोड, ये हो गया चेंज। अब समझ गया, दो जगह न्यू नोड आ गया, मतलब ये देखो आप, पहले न्यू नोड में ये दोनों एड्रेस आ गया 3000 4000, फिर टेम्प का नेक्स्ट 35 न्यू नोड, और न्यू नोड का नेक्स्ट का प्रीवियस अगेन 3500। तो ये हमको क्लैरिटी होगी इससे यहाँ पर कैसे हम लोग पॉइंटर की पोजीशनिंग कर रहे हैं एड्रेस के साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोड समझ में आ रहा होगा, क्या हम कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। ये इंसर्शन के हमारे सारा एस्पेक्ट हो गए। इस लेक्चर में इंसर्शन ट्रेवर्सन की बात करनी थी, अपने को रन कर लेते हैं। चॉइस सारी दिख रही है आपको प्रॉपर, 1 2 3 4। अब 1 2 3 और 7 8 चला सकते हैं अपन। अब ये हमने दे दिया 10, फिर 2 20, फिर 2 30, फिर 2 दे दिया हमने 40। ट्रेवर्स कर लें 7 से अपन, ये प्रॉपर आ गया विजुलाइजेशन आपको 10 20 30 40। अब मैंने दे दी पोजीशन 3 35, ये आ गया नोट 3500। पोजीशन कौन सी बोल दी, 4। अब ट्रेवर्स करो, देखो आप फोर्थ पे आ गया वो 10 20 30 35 और 40, क्योंकि हमने यही काम किया था। यहाँ पे भी देखो आप 1 2 3 4 पे 35। देन ये मैंने समझने के लिए थोड़े से एड्रेस आसान लिए, ताकि 10 के लिए 1000, 20 के लिए 35 के लिए 3500, 2 जीरो लगा दो वैल्यू के आगे एड्रेस। इससे क्या लॉजिक बिल्डिंग आसान होगी। नहीं तो एड्रेस अगर अपने रॉ ले लिए तो हम कंफ्यूजन में रहेंगे कि मैंने डेटा कहाँ रखा था, कहाँ नहीं रखा था। इस आसानी के लिए मैंने ये अप्रोच एडॉप्ट की है यहाँ पर, और आज से नहीं कर रहा हूँ। 1998 99 में भी किसी को पढ़ाया होगा, आज से 25 साल पहले, तो भी उसको इसी पैटर्न पे कोई कॉपी मिल जाएगी मेरे पुराने स्टूडेंट की। उसकी कॉपी में आपको ये पैटर्न दिख जाएगा कि कोड कैसे लिखे जाते हैं डीएसए के। तो
समझ में आ रहा है दोस्तों क्या करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है? तो ये हमने रन कर लिया, बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग टेस्ट कर ही चुके हैं अपन, ऑल डन। अब एक नोड हमने पहले इंसर्ट कर दिया 5, अगेन 7, तो ये सारे ऑपरेशन हमारे बराबर काम कर रहे हैं। हालांकि 9 अपना रेडी है, लिस्ट का पहला एलिमेंट 5 द फ्रंट एलिमेंट आ गया। चूँकि फंक्शन सिंगल लिंक लिस्ट में हमने बनाया हुआ था, वो कोड यहाँ एज इट इज है पूरा, देखो आप। बट डिलीट के कोड अपन लिख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ट्रेवर्स फ्रंट, ट्रेवर्स रियर, और ये छोटा सा फंक्शन था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट फर्स्ट एलिमेंट हेड से उठाया, डेटा प्रिंट कर दिया और रिटर्न कर दिया। सीधे भी मैं हेड एरो डेटा सीधे भी रिटर्न कर सकता हूँ, जैसे अपने को टेम्प अपन ने बहुत जगह बचाया ना अभी यहाँ पर, इसको भी छोटा कर दो, टेम्प की नीड ही नहीं है। अब जब मेच्योरिटी आ गई कोडिंग की हमको पूरी, तो फिर कोई परेशानी नहीं है हमें कोड लिखने में। ये सब दोनों लाइन कमेंट कर दी मैंने यहाँ पर। क्या कर दोगे आप, टेम्प एरो हेड एरो डेटा लिखना था, ये रिटर्न हो गया। कोड है ना, देख के आपको क्लियरिटी हो जाना चाहिए बिल्कुल। चॉइस दे दी हमने यहाँ पर, फिर चॉइस, अब आपने चॉइस दे दी 9, सॉरी ट्रेवर्स कर दो 10 20 30, और अब दे दी 9, देखो आ गया 10 इज द फ्रंट एलिमेंट, मिल गया। तो आइटम या टेम्परेरी वेरिएबल लेने की नीड ही नहीं थी यहाँ पर भी, सब काम इजी गोइंग हम लोग कर पा रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में हमने देख लिया, मेन चूँकि मैं पहले ही ब्रीफ कर चुका हूँ सारा, एक जैसे पैटर्न को हमने अडॉप्ट किया ताकि आप सारे प्रोग्राम में कंफर्टेबल हो, और रैंडम बेसिस पे काम नहीं हो, प्रॉपर डिज़ाइन प्रोग्राम हो अप्रोच के साथ में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शन लिखे हुए सारे, कोई चिंता नहीं है, सब कुछ क्लास बॉडी में। बाहर उठा के रख दोगे आप चाहते हो कि नी क्लास में हो, खुले में लिख दें अपन सिंपल मेन में, तो ये हेड टेल सब जगह पास करना पड़ेंगे आपको। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का फ़ायदा है, चूँकि डेटा क्लास बॉडी के अंदर ही है, तो सब कुछ कंफर्टेबली मैनेज कर पाते हैं हम। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ट्रेवर्सल इंसर्शन के 3 फंक्शन, और एक हमने फ्रंट एलिमेंट एक्सेस किया था यहाँ पर एज अ पीक एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो ये सारे प्रोग्राम, सारे फंक्शन आपको क्लियर होंगे। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन याद से प्रेस करें, जिससे आप हमारे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।